हम लोग जो है वो वर्ल्ड मैपिंग में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो जो ये बरमूडा त्रिभुज है इसी को कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और इसके बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ कई सारे जहाज वगैरह जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ होती थी कि सीधे सीधे पूरे जहाज को ही निगल लेती। तो ये पूछ रहा है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस जोन में लोग जाने से डरते भी बहुत हैं। सही ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मॉन्स, बैरन द्वीप, माउंट फूजी या माउंट एटना? तो सबसे बड़े ज्वालामुखी की बात करें तो वो है ओलंपस मॉन्स। और ये कहाँ है? मंगल ग्रह पे है, जिसको निक्स ओलंपिया वगैरह भी कह के मतलब उस नाम से भी जानते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना लगभग में लंबा है, सोच लीजिए। अगला प्रश्न है, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? मतलब नील नदी बह रही है और उसका पानी जाकर के किस सागर में मिलता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या ब्यूफोर्ट सागर? जो नील नदी है उसका पानी सीधे जाकर के भूमध्य सागर में गिरता है, ठीक है। और नील नदी जो है वो दुनिया की क्या है? सबसे लंबी नदी है, और जो कि क्या है? 11 देशों से होकर के बहती है, जिसमें तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बरुंडी, कांगो, जितने भी ये सब गणराज्य हैं उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है? यांगत्जे, गंगा, नील या थेम्स? तो नील नदी इसमें आता ही नहीं है। गंगा नदी भारत में है तो भारत की तो सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो यांग टेसी क्यांग जिसको बोलते हैं या यांग तजी नदी बोलते हैं, ये चाइना में है। तो ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्वी कटक निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? अब इस प्रश्न में आप थोड़ा सा अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से जान जाएंगे। 90 डिग्री पूर्वी कटक, अब कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा के पूरब में क्या है? 90 डिग्री में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। तो सही ऑप्शन होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर किस प्रकार का है? ब्रह्मोत्थ पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी शिखर है, वलित पर्वत शिखर है या अवशेष शिखर है? तो माउंट फूजी किस में आता है? ज्वालामुखी में, तो ज्वालामुखी शिखर है। आपने पढ़ा ही होगा, फ्यूजियामा करके नाम है, तो उसी को माउंट फूजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी आपने पढ़ा होगा उसमें ये चीज़ पढ़ी होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? फिलीपींस सागर, सेलेविस सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्व चीन सागर? तो फिलीपींस और वियतनाम के बीच में एक सागर है, दक्षिण चीन सागर। अगर ये आप नहीं जानते हो तो समझ लीजिए बहुत दुख की बात है। दक्षिण चीन सागर को लेकर के हमेशा ये वियतनाम, चाइना और फिलीपींस के बीच में बवाल चलता रहता, तो ये वही दक्षिण चीन सागर है जिसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है क्योंकि हर बार लगभग में न्यूज़ में रहता है, और न्यूज़ में रहता है इसलिए स्टैटिक पोर्शन में पूछ लेते हैं, लोग जान नहीं पाते क्यों पूछा गया है। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में और जर्मनी में? तो केप ऑफ गुड होप है दक्षिण अफ्रीका में। और केप ऑफ गुड होप जो है वहाँ पे शायद महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई वो है कि वो केप ऑफ गुड होप में शायद उतरे थे। थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, जिसको श्योर होगा वो कमेंट करके बताएगा कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो क्या वो केप ऑफ गुड होप में ही उतरे थे। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी का अधिकांश अपवाह किस देश में से प्रवाहित होता है? इक्वेडोर, अर्जेंटीना, कोलंबिया या ब्राज़ील? तो भाई साहब जो ब्राज़ील है उसके जंगलों का नाम क्या है? अमेजान। तो अम्माजान भाई जब ब्राज़ील का है तो उसका सबसे मैक्सिमम फ्लो कहाँ होगा? ब्राज़ील में ही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण में पटना को बिहार के उत्तर में हाजीपुर से जोड़ने वाली गंगा पर बने पुल का क्या नाम है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, नेताजी सेतु या विवेकानंद सेतु? तो ये जो बिहार के जितने भी लोग हैं वो बताएंगे कि इस सेतु का क्या नाम है, ठीक है। और उस सेतु का नाम, जो भी पटना अगर गए होंगे पेपर वगैरह देने, क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। और ये महात्मा गांधी सेतु जो है वो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है और लगभग 5 साढ़े 5 किलोमीटर लंबा पुल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
और जो लोग अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा करवा दीजिए, थोड़ा एफर्ट आप भी डाल दीजिए।